हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एड्यूवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शनल, एक ही लेवल पे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एनर्जी फ्लो हो रहा होता है फूड चेन में वो सिंगल डायरेक्शन में ही जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। एज वी नो कि हमारे लिए एनर्जी का द अल्टीमेट सोर्स जो है वो है हमारा सन। प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्रोड्यूसर्स जो कि हमारे प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में और फिर से फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। द प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हैं हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोर्स, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं इन्हीं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। सपोज एक डियर वो जो भी खाएगा, ग्रीन ग्रास खाए, चाहे वेजिटेबल्स खाए, चाहे फ्रूट्स खाए, चाहे कोई और अदर प्लांट खाए, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ट्रांसफर लॉ, एनर्जी ट्रांसफर की जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एनर्जी ही ऐसी होती है जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पास ऑन होती है। सपोज ये हमारा ट्रॉपिक लेवल का पिरामिड है और इसमें 4 लेवल्स हैं, राइट। ये वाला जो लेवल है प्रोड्यूसर्स का है और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स का है। तो प्रोड्यूसर्स के पास हमेशा 100% एनर्जी होती है क्योंकि वो उनके पास जो अल्टीमेट सोर्स है वो है सन, उनके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है। प्रोड्यूसर्स से जब प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास ये ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी शिफ्ट होती है तब यहाँ पे सिर्फ 10% ही आती है, ठीक है। देन जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जाएगी तो सिर्फ 1% रहेगी और जब टर्शरी कंज्यूमर के पास जाएगी तो 0.1% रहेगी। तो आप जैसा देख सकते हो प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी होने के बाद भी जब वो 4th लेवल ट्रॉपिक लेवल पे पहुंची तब वहां पे सिर्फ 0.1% एनर्जी ही लेफ्ट थी। इसका मतलब ये जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में डिक्रीज करता है और सिर्फ 10% ही पास ऑन होता है। Therefore, the energy that is captured by the producers does not come back to the sun। और जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने, ट्रीज ने अडॉप्ट की थी सन से, वो 10% पास ऑन तो कर दिए पर क्या 90% वापस सन के पास चली गया? नो, दे डोंट गिव बैक दैट एनर्जी टू द सन। इसलिए जितनी भी बाकी की 90% एनर्जी रही वो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स डज नॉट कम बैक टू द सन एंड द एनर्जी ट्रांसफर टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द प्रोड्यूसर्स। जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने हर्बीवोर्स को ट्रांसफर कर दिया है, इस लेवल पे ट्रांसफर कर दिया है, वो भी वापस से लौटकर प्रोड्यूसर्स के पास नहीं आएगी। इट जस्ट कीप्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ यूनिडायरेक्शनल वे। ये जो एनर्जी है वो रिटर्न नीचे की तरफ नहीं आती है, ट्रॉपिक लेवल में नीचे की तरफ कभी भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज करता जाएगा एनर्जी की कंजम्पशन ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी और सिर्फ 10% ही पास ऑन होगा, उससे ज़्यादा पास ऑन नहीं होता है। रिमेनिंग जितनी भी रहती है वो सब ही एटमॉस्फेयर में हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एनर्जी का मूवमेंट है ट्रॉपिक लेवल्स में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जो कि ऊपर की तरफ ही जाता है। ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है ऊपर की तरफ तो उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी मूव करती है। Also, biological magnification is how pesticides enter human body। ये भी एक biological magnification है कि pesticides human body में कैसे enter कर जाते हैं। That is, harmful chemical like pesticides get mixed with water or soil। जब एग्रीकल्चर हो रही होती है तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जैसी कुछ केमिकल्स डालते हैं, स्प्रे करते हैं, सिंस दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दे गेट कंसेंट्रेटेड एंड अक्यूमुलेटेड इन एवरी ट्रॉपिक लेवल। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो क्या होता है, ये हर ट्रॉपिक लेवल में, क्योंकि प्लांट्स को दिया गया ना
एग्रीकल्चर में दिया गया, प्लांट्स को दिया गया, प्रोड्यूसर्स को दिया गया पेस्टिसाइड्स, तो ये क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो हर फॉर्म में, हर लेवल में चेंज होता रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। तो जो इतने प्रोड्यूसर्स के पास वो केमिकल्स थे उतना ही प्राइमरी कंज्यूमर के पास भी जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास भी जाएगा और टर्शरी कंज्यूमर के पास भी जाएगा, इवन ग्रो करके ही जाएगा और ज्यादा क्वांटिटी में ही हार्मफुल होके जाएगा। The tertiary consumers being the humans get the most amount of pesticides, और क्योंकि जो tertiary consumers हैं, human beings जो हैं, उनके पास most amount of pesticides या chemicals जाती हैं, क्योंकि वो हर ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। थैंक यू।